तो 74 का हो गया है अपना भारतीय गणतंत्र और उस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज स्टूडियो में इस वक्त भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और इंडियन नेवी से जुड़े हुए कई अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर आर्या हमारे साथ मौजूद हैं। और भारतीय गणतंत्र की जब बात होती है तो भारतीय सेनाओं की जिस तरह से शुरुआत हुई और उनके आगे बढ़ने की भी एक कहानी रहती है मेजर आर्या। और आज जब कर्तव्य पथ पर हम देखेंगे तो उसी कहानी को देखेंगे, एक आत्मनिर्भर भारत की शक्ल में भी देखेंगे मेजर आर्या, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से अपने आप को विकसित किया है और हथियारों को विकसित किया है, उसकी एक प्रदर्शनी आज कर्तव्य पथ पर दिखेगी। जब हम मेड इन इंडिया कहते हैं वो असल मायने में क्या है, भारत ने जिस तरह से अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्तों को संजोया, बनाया, उससे हथियारों की एक खेप हमेशा हमारे पास रही। लेकिन मेड इन इंडिया हथियार क्या होते हैं मेजर आर्या, और उसकी एक प्रदर्शनी आज गणतंत्र दिवस पर। जी सुचरिता, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेड इन इंडिया की बात करी, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात करी, और ये जैसे कि मैं जनरल कोचर सर से बात कर रहा था कुछ ही समय पहले, तो यही बात चल रही थी कि यूक्रेन युद्ध जो रूस के साथ है उसमें एक बहुत बड़ा एक लेसन निकला जी। कि अगर देश को एक विश्व शक्ति बनना है, एक सुपर पावर बनना है, तो आपके पास खुद के बनाए हुए हथियार, खुद की टेक्नोलॉजी होनी जरूरी है। क्योंकि जब लड़ाई होगी आप दूसरे पे डिपेंड नहीं कर सकते कि दूसरा हमारी मदद करेगा, हम पैसे देंगे। और ये हम फेस कर चुके हैं पहले, हम 71 में फेस कर चुके हैं, 65 में फेस कर चुके हैं, हम कारगिल तक में फेस कर चुके हैं कि हमें बाहर देखना पड़ रहा था कि अब हमारा जंग हमारे ऊपर मसल्लत कर दी गई है, हमारे ऊपर थोप दी गई है, अब हम लड़ रहे हैं। तो देखिए, फौजी तो अपनी हिम्मत के साथ लड़ेगा, लेकिन उसका हथियार वो ए ग्रेड होना चाहिए और उसका हथियार जो है दुश्मन से बेहतर होना चाहिए। और जब तक हमारे पास वो R&D, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का तैयार नहीं होगा जिसमें कि हम बेहतर हथियार बना पाएंगे पाकिस्तान और चीन से, या जो भी हमारी रीजनल थ्रेट है, जो भी हमारा थ्रेट परसेप्शन है, तब तक ये आत्मनिर्भर भारत सक्सेसफुल नहीं होगा। और केस इन पॉइंट है, और मैं चाहता हूं सुचरिता, अगर आपको वक्त लगे आप जनरल कोचर सर से जरूर पूछिएगा, जो लाइट टैंक की हमने बात करी है जोरावर की, हाई एल्टीट्यूड के लिए, आई थिंक ये बहुत एक गजब की चीज है जो इंडिया बना रहा है। जी मेजर जनरल कोचर, मुझे लगता है कि जैसा मेजर आर्या ने कहा, अब जोरावर के बारे में हमें बताइए, उन शक्तियों के बारे में बताइए जो भारत अब अपने देश में, स्वदेश में निर्मित कर रहा है, बना रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने एक इतिहास देखा है भारतीय हथियारों को कि किस तरह से भारत में जो हथियार हमने अपनाए, दूसरे देशों से हम हमेशा हथियार लेते थे, लेकिन अब वो एक भारतीय हथियारों की खेप जिस पर हम गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। सुचरिता, एक बहुत अच्छा ये आपने लाइट टैंक की जो बात हमारी चल रही है, आज लद्दाख में T90M जो हमारा टैंक है और T90S ये डिप्लॉयड है। ये टैंक तकरीबन 60 टन का है। तो इतना हैवी टैंक, वहाँ पे जो एक टैंक की पावर टू वेट रेशो होती है 27.1 है। हमको ये पावर टू वेट रेशो को बढ़ाना है और इसीलिए लाइट टैंक तकरीबन 30 टन का हमारे पास आ रहा है। इसके बारे में अब अभी बात करें जोरावर, ये चाइना के जो लाइट टैंक है उसका मुकाबला करेगा। और स्पेशली वहाँ पे जो टेरेन है, और स्पांगुर गैप एक ऐसी जगह है जहाँ पे टैंक्स की एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, देपसांग में एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, तो काफ़ी एरियाज़ हैं वहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लिए। इसीलिए इसका जो RFP है ये ऑलरेडी निकल चुका है और अभी एक काफ़ी एडवांस स्टेज में ये प्रपोज़ल इसको जा चुका है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सेपरेटली बजटरी अलॉटमेंट कर दिया है। और हम जब ये आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो ये एक 2.5 फ्रंट पे हो रहा है। मैं आपको इसको बताना चाहूँगा, इसकी शुरुआत है मेक इन इंडिया, फिर उसके बाद मेड इन इंडिया, फिर उसके बाद स्टार्टअप इंडिया। और अगर देखेंगे आप, आज 300 स्टार्टअप हैं डिफेंस में जो हिस्सा ले रहे हैं। और दक्ष जो हमारा ड्रोन है, पहली बार हम इसको DRDO ने मैन्युफैक्चर किया है और इसको आर्मी डे परेड में डिस्प्ले भी किया था। और इसको क्वाडकॉप्टर और हेक्सकॉप्टर ये 2 वर्जन्स में आया है। तो आप ये इसको देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत में हम किस तरीके से अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। 74% FDI भी अभी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज करके बना दिया है।